पहलगाम हमले को लेकर के हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब पूरे दुनिया में जाकर के एक ऑल पार्टी डेलीगेशन न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है बल्कि हिंदुस्तान का पक्ष भी रख रहा है और ये साफ संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश है कि पाकिस्तान अगर अब की बार दोबारा हरकत कोई करेगा, अगर पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिलाएगा तो परिणाम बुरा होगा। और इसका सीधा संदेश कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने गुयाना में दे दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन अमेरिका में पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद अब गुयाना पहुंचा है। यहां डेलीगेशन का शानदार स्वागत किया गया। यहां शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन की गुयाना के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई व्यक्ति ये मानकर बैठ सकता है कि वो सीमा पार करके आएंगे, भारतीय नागरिकों की हत्या करेंगे और उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत व्यवस्थित तरीके से बढ़ रही है। यानी अब इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी ऑपरेशन सिंदूर ने जितना किया है उससे कई गुना नुकसान पाकिस्तान और उनके इलाके में पलने वाले आतंकवादियों को हो सकता है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नया मानदंड बनने जा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि इस ऑपरेशन से भारत ने स्पष्ट और सख्त संदेश दे दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अब पाकिस्तान में कोई व्यक्ति ये मानकर नहीं बैठ सकता कि वो सीमा पार करके भारतीय नागरिकों की हत्या करके आसानी से भाग जाएगा और चला जाएगा। अब इसको बर्दाश्त हिंदुस्तान नहीं करेगा। शशि थरूर ने आगे कहा कि आपने शुरू किया, हमने उसका जवाब दिया। अगर आप रुक गए हैं तो हम रुक गए हैं और वो रुक गए हैं इसीलिए 88 घंटे के बाद युद्ध खत्म हो गया। हम उसे बहुत निराशा से देखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कई जानें चली गई हैं, लेकिन साथ ही हम इस अनुभव को दृढ़ संकल्प और नई भावना के साथ देखते हैं। थरूर ने पहलगाम हमले पर विस्तार से बात की और थरूर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछकर किए गए भयावह आतंकी हमले के बारे में गुयाना समेत पूरे चारों देशों के जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर विस्तार से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही 26/11 मुंबई हमलों से लेकर के उड़ी और पुलवामा के विभिन्न आतंकी हमलों का जिक्र भी वो करते रहते हैं और पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया गया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने अगर अब की बार कोई हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। थरूर ने कहा कि भारत ने अपने कुछ पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा नैरेटिव पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारा ध्यान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मुक्त व्यापार लोकतंत्र बनने, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करने, प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास पर बेहद जोर देने और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पर रहा है। भारत की पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें छेड़ता रहता है। उन्होंने कहा कि भारत की पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर के कोई मंशा नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में भेजने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। पाकिस्तानियों के पास जो कुछ भी है उसे पाने की हमारी कोई इच्छा नहीं। वो भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र चाहते हैं और वो इसे किसी भी कीमत में हासिल करना चाहते हैं। वे इसे पारंपरिक तरीके से हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए आतंकवाद के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें स्वीकार्य नहीं है और यही संदेश हम इस देश और अन्य जगहों पर आप सभी को देने के लिए यहाँ आए हैं। भारत का निश्चित रूप से मानना है कि अब कोई नई अंतिम सीमा होनी चाहिए। पाकिस्तान ने आतंकी ढांचे को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया, इसीलिए अब हमें आगे बढ़कर कुछ करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय डोजियर देने, प्रतिबंध समिति से शिकायत करने और कूटनीति से लेकर हर तरह की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान इनकार करता रहा। आतंकवादियों को दोषी सिद्ध नहीं किया गया और उन पर कोई मुकदमा तक नहीं चलाया गया। आतंकी ढांचे को खत्म करने का कोई प्रयास तक नहीं किया गया और उनके लिए सुरक्षित पनाहगार हमेशा बना रहा। हमारा दृष्टिकोण है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमने इस ऑपरेशन से प्रदर्शित किया है कि हमें इसे सटीकता एवं संयम से कर सकते हैं और उम्मीद है कि दुनिया इसे समझेगी। हमने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लगातार आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के बाद गुयाना पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा के और गंटी हरीश
मधुर बालयोगी तेदेपा से यानी टीडीपी से, इसके अलावा शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया से बीजेपी सांसद हैं, भुवनेश्वर कलिका बीजेपी सांसद हैं, मिलिंद देवड़ा शिवसेना के सांसद हैं, तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद हैं। इन सब के साथ वो लगातार तमाम देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.